और इस 47 वर्ष की कठिन घड़ी में हम उनको याद करना चाहते हैं जो आज इस मंदिर की नींव रखकर इस दुनिया में नहीं है, और वो आसमान की ऊंचाइयों से इस मंदिर को देखते हुए कितना खुश हो रहे होंगे कि हम लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचाया। और आज की तारीख 24 तारीख इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आज हमारे राम राजा सरकार विराजमान हो चुके हैं। और इसी क्रम में माताएं बहनों का काफी बढ़ चढ़ के सहयोग रहा, और हमारे गांव के लोगों का, क्षेत्रवासियों का और दूर दराज से पधारे हुए सभी लोगों के अथक प्रयास से आज हम इस दिव्य राम राजा सरकार का दरबार देख पा रहे हैं। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज से हम लोग, कितनी अच्छी बात है कि सुबह से नित्य हर रोज दर्शन करने के लिए आया करेंगे, शाम में भी आया करेंगे। इससे पहले हम सब लोग अपने ही घरों में रहते थे, तो अब अवसर आ गया है कि हम सब लोग प्रातः दर्शन करेंगे और भगवान श्री राम के चरित्र से सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि संस्कृत में श्लोक है, ना भीतो मरना दशमी केवलम दुष्टोषा। भगवान श्री राम ने कहा था, मैं मृत्यु से डरता हूँ, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, लोका विवाद से डरता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणों में नमन, और हमारे गुरु जी विद्या पीठ महाराज को नमन, और दूर देश से पधारे हुए गांववासी एवं हेलो गांव से पधारे श्री भक्तजन को प्रणाम करते हुए सबको नमन करते हैं। हमको जिस घड़ी की कामना थी, उस घड़ी आज समय हमको भगवान की कृपा से मिल गई है, और उन पूर्वजों की कृपा से और हमारे भक्तजनों की कृपा से श्री राम भगवान अपने गांव में विराजमान हो गए हैं। यही काम की कृपा करता हूं कि सब उनकी सेवा करें और सब एकजुट होकर सब कार्य को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम करते हुए, आज बड़े ही हर्ष का विषय है और आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित इसलिए हो गया है कि हमारे पूर्वजों ने जो बाढ़ झेली थी उसको हम सभी ने आज पूर्ण कर दिया है। एक बहुत प्रसिद्ध कवि है अमन अक्षर, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी केवल एक लाइन बोल रहा हूं कि भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। यहाँ जितने भी आम जनमानस के लोग हैं, सबके मन और मस्तिष्क में सिर्फ श्री श्री 1008 श्री गढ़ी राम राजा सरकार आज के समय में विराजमान है। सबको केवल 24 घंटे पिछले 3 महीने से युद्ध स्तर पर इस तरीके से इस काम को किया गया है कि देखने वाले भी अचंभित हैं कि आखिर कैसे संभव है। इसमें सभी का सहयोग रहा है, कोई एक व्यक्ति विशेष किसी भी तरीके से इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन पूरे गांव ने इस महायज्ञ को वाकई में ऐसा अश्वमेध यज्ञ बना दिया। और देखिए, मंदिर तब बनता है जब आपके भीतर मंदिर बन जाए। घर तो जानवर भी बनाते हैं, पशु पक्षी भी बनाते हैं अपने बच्चों को रहने के लिए, तो हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन खास ये है कि हमारे मन में जब मंदिर बना तब जाकर के हम बाहर की दीवारें उकेर पाए, और इसमें भी 50 साल लग गए, तब जाकर के
ये भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अब इसके बनने से पता क्या बदलाव होगा, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको पता चलेगा कि सुबह उठ के सबसे पहले दर्शन करना है, उसके बाद अपना कोई काम स्टार्ट करना है। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये रहेगा कि जब हम अपनी दिनचर्या भगवान को साक्षी मान करके शुरू करेंगे तो हर किसी के मन और मस्तिष्क में ये प्रयास होगा कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी अगले व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचे या कोई गलती मेरे द्वारा हो। इससे क्या होगा, जब गलती नहीं होगी तो आपके जीवन में तरक्की करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएंगी और आपसी जनमानस में सामंजस्य रहेगा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं वो ऊपर से देख रहे होंगे कि आज भगवान राम जैसा ना तो कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई भेदभाव है। जैसे भगवान राम ने सबरी को भी गले लगाया और राजाओं को भी अपने गले लगाया, सुग्रीव जैसे। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये नीचा है कि ये ऊंचा है। इसी तरीके से आज इस प्रांगण में सभी लोग इस तरीके से विराजमान हैं कि किसी में कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी के घर से इस मंदिर को बनने में योगदान है। तब जाकर के हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 1008 श्री गढ़ी मंदिर मेरा है, मेरे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर आज ये दिव्य और भव्य मंदिर बन करके खड़ा हुआ है। इसको बनने के बाद इसकी सुंदरता, सहजता, पूजा पाठ रोज सभी लोग यहाँ से प्रण करके जाएं, दृढ़ निश्चय करके जाएं कि जो छोटे बच्चे हैं वो सभी सुबह सबसे पहले नहा करके आकर के यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने स्कूल जाना है या आगे के जो काम करना है वो करेंगे। आप एक बार करके देखिए, अगर आपके जीवन में बदलाव ना आए तो आप कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। श्रद्धेय पूजनीय व्यासपीठ महाराज, हमारी गांव की माताएं बहनें और हमारे यहाँ विराजमान श्री राम राजा सरकार के चरणों में नमन करते हुए आज ये कथा का समापन का दिवस है। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बता भी दिया है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और राम राजा सरकार हमारे गांव में विराजमान हो चुके हैं। सरकार मतलब सरकार हमारे गांव के अब राजा नियुक्त हो गए हैं, तो हम लोगों को उसी हमेशा दिमाग में, मस्तिष्क में ये बनाकर चलना है कि अब हम ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे हमारे राजा रुष्ट हो जाएं और हमें दंड दे दें, क्योंकि व्यक्ति विशेष राजा नहीं बना है। अब हमारे गांव की राजा भगवान श्री राम विराजित हो गए हैं। और ये है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा। माताओं ने, गांव वालों ने, सभी ने बड़े कम समय में इस दिव्यता पूर्ण मंदिर को स्वरूप दिया और कथा का और यज्ञ का सभी अच्छे से अनुष्ठान और आयोजन हुआ है। और समिति वाले कल की बड़ी चिंता कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि आप लोगों ने जब 7 दिवस में इस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाया है तो सभी से आग्रह है कि कल का भी हमारा गांव का कार्यक्रम है और ऐसा मान के हम लोगों को कल सेवा भाव में लगना है जैसे हमारे घर की खुद बेटी की शादी हो। जब बेटी की शादी होती है घर परिवार में तो सभी लोग, हर सदस्य किसी न किसी रूप में काम करता है, तो किसी को भी कल मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये छोटा काम है कि बड़ा काम है। आप लोगों ने सुना होगा जब महाभारत के बाद पांडवों ने यज्ञ करवाया था तो श्री कृष्ण भगवान ने पत्तल फेंकने का काम स्वयं लिया था। तो ये कोई ना समझे कि ये छोटा कार्य है कि ये बड़ा कार्य है। कल जिसको जो दायित्व दिए जाए उसका पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करना है, जिससे कि हमारे गांव की छवि और सबसे विशेष हमारे राजा राम सरकार गढ़ी मंदिर की छवि को कोई ठेस या दोष निंदापूर्ण ना देखना पड़े, वरना बाद में गांव वाले दूसरे गांव के आदमी आए हो जाए कि वहां मंदिर कार्यक्रम हुआ था और ऐसा रहा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार से जाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जो अपने घर में ग्रंथ रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, इसको पढ़ने की आदत डालिए।
देखो पुरुषों से तो ये नहीं हो सकता, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ इस गांव में। तो महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए रामायण और भागवत का पाठ कराना शुरू करें, क्योंकि रामायण से ही आपके आदमी का चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जब व्यक्तित्व बच्चों का अच्छा बनेगा तो समाज का निर्माण होगा, और समाज का निर्माण होगा तो हमारे गांव का परिवेश भी अच्छा होगा। अगली साल तो कथा हो नहीं है महाराज जी, हर साल आपसे राम कथा ही कराएंगे। राम कथा का आयोजन हमेशा महाराज द्वारा किया जाएगा, जिससे कि साल भर जो अपन पाप करते रहेंगे उनकी धुलाई होती रहेगी। महाराज के मुखारविंद से कथा का श्रवण करके। देखो एक कहानी है छोटी सी। एक महिला के बेटा था, वो पढ़ लिख के विदेश चला गया। वो यहीं रहती रही, रहते रहते उसका पैसा वगैरह खत्म हो गया, तो वो भीख मांगने लगी। आसपास के व्यक्तियों ने पूछा कि माँ आपका बच्चा तो इतना बड़े पद पे है और वो आपको पैसे नहीं भेजता। तो माँ बोली कि बेटा कुछ वो चिट्ठियां तो भेजता है लाल पीले रंग की, हमें समझ में नहीं आती। तो उस जब व्यक्ति को दिखाया तो वो थे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब चेक जो अपन भजा सकते हैं। तो 10-10 हजार के ड्राफ्ट ऐसे उसके घर में लटके हुए थे। तो उस माँ को ये पता नहीं था कि ये पैसे हैं। तो ऐसा ही है कि जो रामायण महाभारत सुंदरकांड भागवत गीता अपने घर में जो रखे हैं लाखों के ड्राफ्ट, इसकी कीमत किसी को पता नहीं है। ये चीजें अगर बच्चों को पढ़ने में आदत में डाल दी तो स्वतः ही